कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को एक दिवसीय हड़ताल करते हुए स्थानीय गांधी चौक पर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों को लागू करने की मांग की। फेडरेशन का कहना है कि वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान नहीं होने से कर्मचारियों में गहरा असंतोष है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि इससे पूर्व 18 जुलाई 2025 को भी कलेक्टरों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। फेडरेशन ने यह भी कहा कि उनकी मांगें केवल कर्मचारियों के हित में नहीं, बल्कि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी आवश्यक है। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में क्या कदम उठाती है। देखिए, हमारी जो बहुत प्रशिक्षित मांग है महंगाई भत्ता को लेके हम 2019 से संघर्ष कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने हमसे वादा किया, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ और इस वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत उन्होंने वादा किया था, आश्वासन दिया था, हमें आश्वस्त किया था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो आपकी जो महंगाई भत्ता 2019 से जो रुकी हुई है उसको एरियर्स के रूप में जीपीएफ में जमा करेंगे और जो केंद्र से जो महंगाई भत्ता मिलता है और राज्य सरकार समझौता हुआ है कि देय तिथि से दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान सरकार जो है महंगाई भत्ता को देय तिथि से नहीं दे रही है, बहुत विलंब से दे रही है और हमारी पिछली जो पैसा है उसको रोक के रखी है, उसको दूसरी जगह खर्च कर रही है। उस पर हमारी जो प्रथम बिंदु है उसको हम लेकर बढ़े हैं। हमारा दूसरा बिंदु है जो 4 स्तरीय वेतनमान। अभी हमें 3 स्तरीय का वेतनमान दिया जा रहा है, हम 4 स्तरीय के वेतनमान की मांग कर रहे हैं। अनुकंपा नीति में जो है 10% का जो है प्रतिबंध लगा के रखी हुई है, हम उसको छूट की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे जो साथी हैं जो सरकार की सेवा करते हुए अपनी जान गंवा देते हैं। कोरोना काल में गंवाया, आपने देखा है, और बहुत दुर्गम क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, नक्सल क्षेत्रों में काम करके अपने जो है जान को गंवा देते हैं, बीमारियों में गंवा देते हैं। तो हम अनुकंपा नियुक्ति में भी हम शिथिलता चाहते हैं कि उसमें छूट दिया जाए और जो कर्मचारियों को जो बच्चे हैं, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उनको शासकीय सेवा में उनको लिया जाए। और भी हमारी बहुत सारी बिंदुएं हैं, उसको लेकर हम आंदोलनरत है। एक दिन का हम आंदोलन किए थे, रैली के माध्यम से ज्ञापन दिया था। आज हम एक दिन का सामूहिक अवकाश लेके पूरे छत्तीसगढ़ को बंद किए, शासकीय विभाग को। और आने वाले समय में अगर आज भी आंदोलन से सरकार अगर नहीं जागती है तो हम आने वाले समय में जो है हम अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। सरकार बोलती है कि हमारे पास पैसे का अभाव है, तंगी है, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य है जो कभी कोई गरीब राज्य नहीं है। यहाँ पे कोयला है, बॉक्साइट है, सोना है, लोहा है, बिजली है, पानी है, वनस्पतियां है, किसी भी तरह से कोई कमजोर राज्य नहीं है, गरीब राज्य नहीं है। झारखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, सारे जगह देय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन जो सबसे अमीर राज्य, धनाढ्य राज्य है, वो जो है पैसा देने का रोना रो रही है। अपनी जो भत्ता होती है, अपनी जो वेतन होती है, अपनी जो सुख सुविधाएं होती है, उसमें अमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं, अपना वेतन भत्ता बढ़ा रहे हैं। लेकिन सरकार जो है विकास के सारथी है, रीढ़ की हड्डी है, हम आप उसके काम को परिणित रूप में अंजाम देते हैं, धरातल पे लाते हैं, और हमारे लिए पैसा नहीं है, उसका रोना रो रही है। ये बहुत खेद का विषय है, बहुत दुखद विषय है। सरकार को संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। संवेदनशीलता को असंवेदनशीलता न बने सरकार, नहीं तो आने वाले समय में उसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।